हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। राजा सिंह के मकान के करीब बिला मकसद घूमने वाले दो नौजवान पकड़े गए। बीजेपी के बलून रुकन असम्बली राजा सिंह के मकान के करीब बिला मकसद घूमने वाले दो नौजवानों को पकड़ लिया गया। जाफरानी जमात के रुकन असम्बली के सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन नौजवानों को पकड़ा, जिनकी शनाख्त बोराबंडा के रहने वाले इस्माइल और ख्वाजा के तौर पर की गई है। रुकन असम्बली के मकान की गली में ये नौजवान दाखिल हुए और ये नौजवान मेन रोड की सिमत वापस हो रहे थे कि इनको देखकर मुकामी कायदीन और बलून के गनमैन्स ने इन्हें पकड़ लिया। इनके सेलफोन की जाँच की गई और मंगलहाट पुलिस को इस बात की इत्तला दी गई, जिसके बाद इन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने इनसे पूछताछ की, ताहम कोई भी मुश्तबा बात सामने नहीं आई। चंचलगुड़ा में डबल बेडरूम सोसाइटी में हंगामा आराई। सईदाबाद मेन रोड पर वाक़ चंचलगुड़ा डबल बेडरूम सोसाइटी में हफ्ते की रात देर गए उस वक्त हंगामा आराई की गई जब हुकूमत की जानिब से शंकर नगर और रसूलपुरा में मूसा नदी के किनारे रहने वाले अफराद को वहां मुंतकिल किया गया। इस सोसाइटी में रहने वाले अफराद ने नए अफराद की मुंतकिल पर एतराज़ किया और वो एहतजाज पर उतर आए और नारे लगाने लगे। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया और बाज़ अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि वहाँ कई डबल बेडरूम मकानात खाली थे। ऊपरी मंजिल पर नए अफराद को किया गया। नीचे रहने वालों ने जबरदस्ती एहतजाज किया। पहले ही वो हुकूमत की स्कीम से मुस्तफिद हो चुके हैं, लेकिन इनका ये मुतालबा था कि ऊपर के मकानात भी इन्हें ही दिए जाएं। पुलिस के आला ओहदेदारों ने इंतबाह दिया है कि गैर जरूरी हालात खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ख़वातीन को बेहतर तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए मज़ीद दवाखानों के क़याम के लिए तैयार, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खिताब। हुकूमत ख़वातीन की सेहत को मुस्तहकम और बेहतर बनाए रखने के लिए हर उस काज की हिमायत करती है जो ख़वातीन को बेहतर सेहतमंद ज़िंदगी अता करे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पिंक रन प्रोग्राम में खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया और कहा कि हुकूमत ख़वातीन को बेहतर तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए मज़ीद दवाखानों के क़याम के लिए तैयार है, ताकि ख़वातीन को जिन बीमारियों का सामना है इनके बेहतर इलाज के साथ इन्हें बेहतर मौक़े फराहम किए जा सकें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत से मुल्क भर में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, इनकी मिसाल कोई और रियासत पेश नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि हुकूमत तेलंगाना ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के अलावा इनकी सेहत को बेहतर बनाने और इन्हें बर वक्त इलाज फराहम करने के लिए जिन इक़दाम की मनसूबाबंदी कर रही है, इस मनसूबे को जल्द मंजराम पर लाया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत से ख़वातीन की सेहत को बेहतर बनाने, सरकारी तौर पर सहूलतों की फराहमी के इक़दाम किए जा रहे हैं और इनको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ख़वातीन की सेहत की खिदमत अंजाम देने वाली गैर सरकारी तंजीमों के ज़िम्मेदारों से मुशावरत की जाएगी और उनसे तदावीज़ हासिल करके ख़वातीन के लिए मखसूस सरकारी दवाखानों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। मूसा नदी प्रोजेक्ट के मुतासरीन से BRS अरकान असम्बली की मुलाकात। BRS अरकान असम्बली ने साबिक़ वज़ीर हरीश राव की क़यादत में मूसा रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत मुतासर होने वाले अफराद से मुलाकात करते हुए मकानात के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद का यकीन दिलाया। हरीश राव ने कानून साज कौंसिल में क़ायद अपोजिशन मधुसूदन चारी, अरकान मुक़न्नना सबिता इंदिरा रेड्डी, श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, कौशिक रेड्डी, मल्ला रेड्डी और दीगर कायदीन के साथ हैदर शाह कोट इलाके में हैदरा और GHMC की जानिब से मकानात के इंहदाम के अंदेशे के तहत परेशान हाल ख़ानदानों से मुलाकात की। अवाम ने BRS कायदीन को कि बल्दी हुक्काम की जानिब से तख्लीक़ की धमकी दी जा रही है और मकानात को जल्द ही मुनहदम करने का मंसूबा है। अवाम की कसीर तादाद ने मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट के नतीजे में गरीबों के मकानात को मुनहदम करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया। हरीश राव ने मुतासरीन से खिताब करते हुए कहा कि आपकी तकलीफ सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं और ख़ुद आप लोगों की आंख में आंसू हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं है। उन्होंने कहा कि BRS हैड्रा के मुतासरीन के साथ खड़ी रहेगी और इन्हें इंसाफ दिलाने की जिद्दोजहद की जाएगी। उन्होंने मुतासरीन से कहा कि वो मुत्तहिद रहें और हौसला शिकन ना हो। हुकूमत की जानिब से मुतासरीन में फूट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर तमाम मुतासरा खानदान मुत्तहिद हों तो इन्हें कोई खतरा नहीं होगा। हरीश राव ने कहा कि मकानात को इन्हदाम से बचाने के लिए BRS जिद्दोजहद करेगी। उन्होंने मुतासरीन से कहा कि वो किसी भी मुसीबत की सूरत में BRS कायदीन से रब्त पैदा करें, हम फौरी तौर पर पहुँच कर आपका साथ देंगे। उन्होंने कहा कि 1994 में कांग्रेस बरसर इख्तिदार थी और हुकूमत ने तमाम मुतासरीन को मकानात की तामीर की इजाज़त दी। उन्होंने सवाल किया कि अगर FTL इलाके में मकानात हैं तो फिर तामीर की इजाज़त क्यों दी गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बुलडोजर हुक्मरानी का आगाज हो चुका है। इंदिरम्मा राज्यम के नाम पर गरीबों को बेघर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम हो चुकी है। सबिता इंदिरा रेड्डी ने मुतासरा खानदानों को BRS की जानिब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया और कहा कि अगर मुतासरीन मुत्तहिद रहें तो उनके मकानात का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है।
मूसा नदी के मुतासिरीन को मुकम्मल इंसाफ, बेघर खानदानों को घर की फराहमी। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने तयक़ुन दिया है कि मूसा नदी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मुतासिरीन के साथ हुकूमत मुकम्मल इंसाफ करेगी और गरीबों के ज़ाती मकान का ख्वाब पूरा किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ज़ाती मकान से महरूम अफराद को इंदरमा इंदुलू के तहत मकानात फराहम किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने अपोजिशन पर मुतासिरीन को गुमराह करके मुश्ताइल करने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत तमाम मुतासरा गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और इन्हें मुतबादिल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। श्रीधर बाबू ने कहा है कि हैदराबाद को वर्ल्ड बेस्ट सिटी के तौर पर तरक्की देने हुकूमत इक़दाम कर रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मूसा नदी प्रोजेक्ट पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के तहत दरियाए गोदावरी का पानी मूसा नदी में छोड़ने का हुकूमत ने मंसूबा बनाया है। उन्होंने कहा कि मूसा नदी पर लिंक रोड्स तामीर किए जाएंगे। उन्होंने सवाल किया कि मूसा नदी के तहफ़्फ़ुज़ और इसे आलूदगी से पाक बनाने के लिए BRS हुकूमत ने 10 साल में क्या इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि 10 सालों में मूसा नदी की तरक्की में नाकाम BRS कायदीन आज मुतासिरीन के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। इंटरमीडिएट में एडमिशन्स के लिए तारीख बढ़ा दी गई। तालीमी साल 2024-25 के लिए इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स के लिए 500 रुपये लेट फीस के साथ आखिरी तारीख में 15 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। ताहम गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में एडमिशन्स पाने वाले उम्मीदवारों के लिए लेट फीस नहीं है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने 2 साल इंटरमीडिएट कोर्सेस वाले तमाम जूनियर कॉलेजेस से बढ़ाई जाने वाली आखिरी तारीख तक एडमिशन देने के लिए कहा है। तलबा और औलिया तलबा से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से मुल्हिका कॉलेजेस में दाखिले हासिल करने के लिए कहा गया है। मुल्हिका कॉलेजेस की फहरिस्त वेबसाइट tgbie.cgg.gov.in पर पेश की गई है। RTC में 3000 नौकरियों को पुर किया जाएगा। करीमनगर में 35 इलेक्ट्रिक बसों का आगाज, वजीर पूनम प्रभाकर का खिताब। तेलंगाना में पहली बार आलूदगी से पाक RTC की इलेक्ट्रिक सुपर लग्जरी बसें दस्तयाब करवाई गई हैं। करीमनगर में वज़रा पूनम प्रभाकर, श्रीधर बाबू और तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने 35 इलेक्ट्रिक बसों का आगाज किया। ये बसें करीमनगर तक हैदराबाद रूट पर चलाई जाएंगी, जो माहौल दोस्त और हाईटेक तर्ज की होंगी। पूनम प्रभाकर ने VC सज्जनार, मुकामी अरकान असम्बली और ओहदेदारों के साथ नई बस में सफर किया। साथ ही उन्होंने करीमनगर 2 डिपो के चार्जिंग स्टेशन का भी मुआयना किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि TGS RTC में जल्द ही 3000 नौकरियों को पुर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 500 नई बसें शुरू की जाएंगी। करीमनगर में सबसे पहले 33 बसें शुरू की गई हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि 39 मज़ीद इलेक्ट्रिक बसों का इजाफा करते हुए बसों के बेड़े को दिगर शहरों बशमूल निजामाबाद, वरंगल, सूर्यापेट, नलगुंडा और हैदराबाद तक तोसी दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रहनुमाई में RTC ने 2400 बसों की खरीदारी की है। इसका मकसद आलूदगी से पाक समाज है। उन्होंने कहा कि खवातीन को RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत की स्कीम महालक्ष्मी की कामयाबी के बाद बसों की तादाद में इजाफे की तलब हो रही थी। उन्होंने कहा कि RTC बसों में 3200 करोड़ खवातीन ने मुफ्त सफर किया है। इसका सेहरा कांग्रेस के सर जाता है। चीफ मिनिस्टर का उत्तम कुमार रेड्डी को पुरसा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वजीर आबपाशी और N उत्तम कुमार रेड्डी के मकान पहुंचकर उनके वालिद N पुरुषोत्तम रेड्डी की नाश पर गुल्हा अकीदत पेश किए और पुरसा दिया। चीफ मिनिस्टर ने वजीर के वालिद के देहांत पर दुख का इजहार किया और कहा कि वो कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी के खानदान को जो सदमा हुआ है वो इस सदमे में बराबर के शरीक है। झीलों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया तो हैदराबाद का भी विजयवाड़ा जैसा हशर होगा। बिल्डर्स ने गरीबों का इस्तेहसाल करके फ़ायदा उठाया, मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर शहर की झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम नहीं किए गए तो हैदराबाद को भी विजयवाड़ा की तरह सैलाब की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने मुक़ामी कौंसलेट जनरल के इश्तराक से अमेरिका में जनूबी कैलिफोर्निया के तेलुगु बोलने वालों की जानिब से मुनक्किदा मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम से खिताब करते हुए झीलों के किनारे खतरनाक सूरत हाल को उजागर किया और कहा कि इन इलाकों में गैर मजाज कब्जे करते हुए तामीरात की गई हैं। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि नदी के किनारे मकानात बनाए गए हैं, अगर इनको नहीं रोका गया तो मुस्तकबिल की नस्लों को शदीद संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि हैदराबाद सानहे की सिमत पेशकदमी कर सकता है। उन्होंने कहा कि बिल्डर्स ने गरीबों का इस्तेहसाल करते हुए सूरत हाल का फ़ायदा उठाया ताकि बड़े पैमाने पर मकानात तामीर किए जा सकें। भट्टी विक्रमार्का ने जोर देते हुए कहा कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि न सिर्फ दौलत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए बल्कि आवाम की जिंदगियों का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इक़दाम के हिस्से के तौर पर मुस्तकबिल की नस्लों के लिए झीलों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश की जा रही है। सैकड़ों झीलें पहले ही गायब हो चुकी हैं, बिलखुसूस झीलों के अंदर मज़ीद तामीरात को रोकना ज़रूरी है। इलावाज़ी हुकूमत पानी के म्यार में बेहतरी और किनारों पर पार्क्स बनाते हुए मूसा नदी में नई जान डालने का मंसूबा रखती है। मूसा नदी में नई जान डालने के प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर बेदखल खानदानों को पहले ही इत्तला दी जा रही है और इनको डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जा रहे हैं। ताहम उनके बच्चों के लिए तालीमी मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। साथ ही निगहदाश्त सेहत खिदमात तक भी इनकी रिसाई की जा रही है। हुकूमत का यकीनी मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि यह खानदान सेहतमंद माहौल में जिंदगी बसर करे। चीफ मिनिस्टर की तौहीन पर खानापुर में बेशतर अफराद के खिलाफ केस दर्ज।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तौहीन पर मुस्तकिल आदिलाबाद के खानापुर में बेशतर अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। आदिलाबाद वन टाउन पुलिस ने कहा कि खानापुर के आबपाशी तालाब के FTL की सरहदात की निशानदही और तयन के लिए बल्दिया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के ओहदेदारों की जानिब से किए गए सर्वे के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तौहीन पर ताज़ीरात हिंद और IT एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत गंगना और दीगर अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। मुकामी अफराद ने सर्वे की ये दावा करते हुए मुखालिफत की थी कि वो तकरीबन 30 साल से इस इलाके में मुकीम हैं। मुकामी अफराद की मुखालिफत के बाद ओहदेदार इस सर्वे से दस्तबरदार हो गए। सदर नशीन बल्दिया जोगू परमेंदर ने बल्दिया के जनरल बॉडी इजलास के दौरान ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो सर्वे से पहले मुताबादिल हल तलाश करें। अपने बयान में आदिलाबाद RDO विनोद ने वाज़ेह किया कि सर्वे का मकसद मुस्तकबिल में तालाब में गैर मजाज कब्जों को रोकना है। उन्होंने कहा कि मकानात को मुनहदम नहीं किया जाएगा। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर अचानक बारिश। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में इतवार की शाम अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश का यह सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा। इतवार होने की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक कम देखी गई, जिससे गाड़ी रानों को कोई मुश्किलात दरपेश नहीं आई। शहर के राजेंद्र नगर, अत्तापुर, बदलागुड़ा, गंडीपेट, मणिकुंडा, नारसंगी, काटेधन, बाजूपल्ली, मियापुर, खुतबुल्लापुर, मोतीनगर, अमीरपेट, टैंकबंड, नारायणगुड़ा, कावाडीगुड़ा, बशीरबाग, हिमायतनगर, कोठी, बेगम बाजार, एबेट्स, नामपल्ली और पुराने शहर के कई मुकामात पर बारिश हुई। इसी दौरान महकमे मौसमियात के ओहदेदार ने बताया कि तेलंगाना के चंद अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मोदी को हटाने तक नहीं मरूंगा। रैली के दौरान गशी और तिब्बी इमदाद के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का खिताब। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने अज़्म किया है कि वो जम्मू एंड कश्मीर को रियासत के दर्जे की बहाली के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने अज़्म किया वो उस वक्त तक सियासत में सरगर्म रहेंगे जब तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इख्तिदार से बेदखल नहीं कर देते। इंतखाबात में ताखिर और मरकजी इलाके से निपटने के BJP ज़ेर क़यादत मरकज़ के अंदाज पर तनक़ीदों के दरमियान खड़गे ने यह रिमार्क किया। रैली के मुकाम पर तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद खिताब करते हुए खड़गे ने कहा कि हम रियासत के दर्जे की बहाली के लिए जिद्दोजहद करेंगे, हम इस मसले को छोड़ेंगे नहीं। खड़गे ने कहा कि मैं 83 साल का हूं, मैं जल्द मरने वाला नहीं हूं, मैं उस वक्त तक जिंदा रहूंगा जब तक मोदी को इख्तिदार से हटाया नहीं जाता। मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं आपके लिए लड़ूंगा। सदर कांग्रेस ने इससे पहले तकरीर के दौरान चक्कर आने की शिकायत की, जिसके बाद इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की गई। खड़गे को मोदी का फोन, मिजाज पुरसी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की और एक जलसाम में अपोजिशन लीडर की तबीयत खराब होने के बारे में मालूमात हासिल की। सरकारी ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर कांग्रेस को फ़ोन किया और उनकी अच्छी सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जनूबी और मशरक़ी रियासतों में मानसून, शुमाल मगरबी और वस्ता हिंदुस्तान की हालत भी जानिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसलाधार बारिश का सिलसिला थम गया है। जहां मानसून के दौरान कई रियासतों में रोजाना भारी बारिश की वार्निंग दी जाती थी, आज शुमाल मगरबी और वस्ता हिंदुस्तान में कहीं भी मौसलाधार बारिश से मुताल्लिक कोई अलर्ट नहीं है। तहम मानसून मुल्क के जनूबी और मशरक़ी इलाकों पर अब भी मेहरबान है। इसकी वजह से आज कई जनूबी और मशरक़ी रियासतों में मुख्तलिफ मुकामात पर तेज़ बारिश हो सकती है। इस हवाले से महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। तहम गुज़िश्ता चंद दिनों के बरक्स मुल्क में कहीं भी रेड और ऑरेंज अलर्ट नहीं है। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने मुल्क की जनूबी रियासतों में बास मुकामात पर मौसलाधार बारिश की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी दाखिला कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में अलग थलग मुकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। हमास हिजबुल्लाह के बाद अब हूसियों पर इसराइल के हमले, यमन में की गई स्ट्राइक। इसराइल में इस वक्त हिजबुल्लाह के साथ बराह रास्त जंग में कूद पड़ा है। हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बाद दोनों जानिब से हमले तेज हो गए हैं। इधर इसराइली फौज ने हूसियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसराइली फिजाइया ने इतवार के रोज मगरबी यमन में हूसियों के ग्रुप के बुनियादी ढांचे पर फिजाई हमले किए हैं। यह हमला ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप की तरफ से यहूदी रियासत पर हालिया बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के जवाब में किया गया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक यमन में इसराइल की जानिब से यह दूसरा हमला था। इससे पहले जुलाई में यमन की हदीदा बंदरगाह पर फिजाई हमले के बाद तिल अबीब में एक शख्स की मौत वाक़ हुई थी। हूसियों के ज़ेर इंतजाम वज़ारत सेहत ने एक बयान में कहा है कि हमले में 4 अफराद हलाक और 29 ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल ने अब भी कई महाजों पर शदीद हमले किए हैं। यमन में इतवार को होने वाला हमला जुलाई में होने वाले हमले से ज़्यादा वसी था। यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब इसराइली फिजाइया ने लेबनान, गजा पट्टी और मुबैना तौर पर शाम में दिन के वक्त जंग के दौरान कई महाजों पर हमले किए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।